जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस व्लॉग चैनल से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड में एक एड ऑन है, सस्पेंशन। सस्पेंशन टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन भी हो सकता है वो, और वो आपका ट्रेनबोलोन सस्पेंशन भी हो सकता है। अब दोस्तों ये है क्या? दोस्तों सस्पेंशन जो है, हमारे जितने भी आज तक आपने मोस्ट ऑफ दी विंस्ट्रोल को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे स्टेरॉइड है वो सब ऑयल बेस है, ये सबको मालूम है। और वो एक लैब में बनाए हुए आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स है, स्टेरॉइड्स है, जो हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब दोस्तों जो टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन या ट्रेनबोलोन सस्पेंशन है, ये वाटर बेस होता है, ये पाउडर बेस होता है और उसमें वाटर, इसका जो कंटेंट बेस है वो वाटर बेस होता है। तो दोस्तों इसको किस तरह से यूज़ होता है और इसका क्या काम है? दोस्तों जिन लोगों का नेचुरली हार्मोन कम होते हैं, जिनको यहाँ पहले टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, जिनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कम होता है और ऑयल बेस यूज़ ना करके, क्योंकि वो हार्श होते हैं, तो ये कम हार्श होते हैं और इसकी कम एमजी होते हैं। ये आपको 25 एमजी के आस अराउंड एक एम्प्यूल्स आता है इसका, वो आता है। और आपकी पैसिफिक डोज जो आपको धीरे धीरे हेल्प करती है उठने के लिए, इसको वहाँ यूज़ करते हैं। दूसरा ट्रेनबोलोन सस्पेंशन, ये भी वाटर बेस होता है, ये भी कम डोज में होता है और इसको भी इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ट्रेनबोलोन एक बहुत ज़्यादा हार्श हुआ है और ये जिन बच्चों को शुरू करना है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होता है। बट इसको बॉडी बिल्डिंग में कहाँ किस तरह से यूज़ करते हैं दोस्तों? जिस टाइम पे आप कंपटीशन का प्रेप कर रहे हो, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको आपके जो स्टेरॉइड है वो धीरे धीरे कट डाउन करते रहने पड़ते हैं। कोई स्टेरॉइड बंद कर दिया, जैसे प्राइमो बंद कर दिया, ट्रेन बंद कर दिया, टेस्टा बंद कर दिया, उसकी जगह दूसरा सोल्ट यूज़ हो गया, तो इस तरह से यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट तक विंस्ट्रोल एक ऐसा स्टेरॉइड है जो लास्ट तक कटिंग फेज में चलता रहता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करने के लिए टेस्टोस्टेरोन में विंस्ट्रोल में टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन मिला के बराबर इक्वली डोज में लेना पड़ता है। ऐसे ट्रेन के साथ होता है, ये आप विंस्ट्रोल में लगा लेते हैं क्योंकि ट्रेन भी एंड द टाइम छूट जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी मसल मास अच्छा गेन कर चुकी होती है, अच्छी स्ट्रेड हो जाती है, अच्छी कटिंग हो जाती है। तो उस टाइम पे ट्रेन ऑयल बेस को छोड़ दिया जाता है, तो इसको विंस्ट्रोल में लेके अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि वाटर बेस है, तो और विंस्ट्रोल भी वाटर बेस है, तो ये उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। ये कुछ सीक्रेट्स है दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी कोच नहीं बताएगा जब तक आप उनको एक पेड वो नहीं करोगे, और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अमेजिंग रिजल्ट्स है। मान लो दोस्तों मेरे को 400 mg की नीड है, तो मैं इसको हर रोज़ इसको 50-50-50 में डिवाइड करके या तो यूज़ करूँगा, या फिर इसको 100-100-100 में यूज़ करूँगा mg के हिसाब से। तो इसके एक डोज स्पेसिफिक तय हो जाते हैं, वो आपके बॉडी बिल्डिंग का करियर और आपको कितना टाइम हुआ है और आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना, ये दोस्तों सारे जितने भी स्टेरॉइड है, देखिए ये किसी को नहीं पता कि हमारी बॉडी में कितने भी, आप चाहे ब्लड टेस्ट करा लो, लैब टेस्ट करा लो, उसमें इसका कहीं ये नहीं पता चलता कि आपको किस, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बेसिकली आपको एक रिस्क टेकिंग होता है। बॉडी जितना झेल सकती है हम उतने झेलते जाते हैं, और ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा नशा है, जब आप कहीं ग्रो करते हो, जब आप एक भीड़ में चलते हो, लोग आपको पूछने लग जाए भाई क्या कैसे वो करना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उस कॉन्फिडेंस को डेवलप होते ही आप अपने लिए और ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो जाते हो। फिर आप एक लेवल तक, आपने कहीं ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे उनको, या कुछ भी कर रहे थे, जिम कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, जो लोग एक स्टेरॉइड ले रहे थे। तो दोस्तों अपने आप को अंदर ये एक ऐसा नशा है जो छूटते नहीं छूटता। आप जिम नहीं जाओगे, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी बनने लगी है, आप ग्रोइंग स्टेज में आ गए हो, और आप उस लेवल पे जाके एक आपके माइंड में ना एक पूरा माइंडसेट यही होता है, खाना सोना जिम, खाना सोना जिम। आप कहीं नहीं जाते, आप दुनियादारी से कट जाते हो, आपको बस अपने, सिर्फ आप बहुत एक सेल्फिश टाइप हो जाते हो, सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देते हो। और दोस्तों इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि अगर आप मान लो आप हो एक बड़े लेवल, आप 18 19 20 का साइज ले रहे हो बाइसेप में, तो वहाँ समझ आता है कि आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग कर सकते हो। लेकिन आप ले ही 14 15 16 कर रहे हो, और उसमें भी आप
स्टेरॉइड 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 घुसाए जा रहे हो, तो आप मेहनत कहाँ कर रहे हो? ये कोई मैजिकल ड्रग्स नहीं है। आपको इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, बहुत सारा खाना भी पड़ता है। ये कोई अकेला स्टेरॉइड काम नहीं करते, एक पूरा स्टैक साइकिल चलती है। आपके मल्टीविटामिन, मल्टी विटामिन्स होते हैं, जितने भी आपके एंटीऑक्सीडेंट साथ में चलते हैं। आपको कैल्शियम्स खाने पड़ते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ तो खाते हैं। जब आप एक टाइम के बाद सोचना शुरू करते हो ना कि यार हम स्टेरॉइड पे जिंदा है या हम किस तरह से जिंदा है। 8-9 बार की आपको मील चाहिए, अगर आपको एक बड़ा अच्छा साइज चाहिए। आप मल्टीविटामिन, मल्टी कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, DHT ब्लॉकर चाहिए, आपको बायोटिन चाहिए, आपको विटामिन सी चाहिए, और न जाने कितने तरह की मेडिसिन है जो मैं आपको गिनवा दूँ। वेल आर्जिनाइन खाओगे, ये खाओगे, तो इतना सारा स्टैक आप लेके चलते हो कि अगर किसी को अगर वैसे दिखा दे तो वो नींद ना आए उसको। तो इस तरह की माइंड सेट हो जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी बताने के लिए। मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों। यहाँ पहले टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, जिनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कम होता है और ऑयल बेस यूज़ ना करके, क्योंकि वो हार्श होते हैं, तो ये कम हार्श होते हैं और इसकी कम एमजी होते हैं। ये आपको 25 mg के आस अराउंड एक एम्प्यूल्स आता है इसका, वो आता है। और आपकी पैसिफिक डोज जो आपको धीरे धीरे हेल्प करती है उठने के लिए, इसको वहाँ यूज़ करते हैं। दूसरा ट्रेनब्लोन सस्पेंशन, ये भी वाटर बेस होता है, ये भी कम डोज में होता है और इसको भी इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ट्रेनब्लोन एक बहुत ज़्यादा हार्श हुआ है और ये जिन बच्चों को शुरू करना है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होता है। बट इसको बॉडी बिल्डिंग में कहाँ किस तरह से यूज़ करते हैं दोस्तों, जिस टाइम पे आप कंपटीशन का प्रेप कर रहे हो तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको आपके जो स्टेरॉइड है वो धीरे धीरे कट डाउन करते रहने पड़ते हैं। कोई स्टेरॉइड बंद कर दिया, जैसे प्राइमो बंद कर दिया, ट्रेन बंद कर दिया, टेस्टा बंद कर दिया, उसकी जगह दूसरा सोल्ट यूज़ हो गया, तो इस तरह से यूज होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट तक विंस्ट्रोल एक ऐसा स्टेरॉइड है जो लास्ट तक कटिंग फेज में चलता रहता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करने के लिए टेस्टोस्टेरोन में विंस्ट्रोल में टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन मिला के बराबर इक्वली डोज में लेना पड़ता है। ऐसे ट्रेन के साथ होता है, ये आप विंस्ट्रोल में लगा लेते हैं क्योंकि ट्रेन भी एंड द टाइम छूट जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी मसल मास अच्छा गेन कर चुकी होती है, अच्छी स्ट्रेड हो जाती है, अच्छी कटिंग हो जाती है। तो उस टाइम पे ट्रेन ऑयल बेस को छोड़ दिया जाता है, तो इसको विंस्ट्रोल में लेके अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि वाटर बेस है, तो और विंस्ट्रोल भी वाटर बेस है, तो ये उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। ये कुछ सीक्रेट्स है दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी कोच नहीं बताएगा जब तक आप उनको एक पेड वो नहीं करोगे, और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अमेजिंग रिजल्ट्स है। मान लो दोस्तों मेरे को 400 mg की नीड है, तो मैं इसको हर रोज़ इसको 50-50-50 में डिवाइड करके या तो यूज़ करूँगा या फिर इसको 100-100-100 में यूज़ करूँगा mg के हिसाब से। तो इसके एक डोज स्पेसिफिक तय हो जाते हैं, वो आपके बॉडी बिल्डिंग का करियर और आपको कितना टाइम हुआ है और आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना। ये दोस्तों सारे जितने भी स्टेरॉइड है, देखिए ये किसी को नहीं पता कि हमारी बॉडी में कितने भी, आप चाहे ब्लड टेस्ट करा लो, लैब टेस्ट करा लो, उसमें इसका कहीं ये नहीं पता चलता कि आपको किस इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बेसिकली आपको एक रिस्क टेकिंग होता है। बॉडी जितना झेल सकती है हम उतने झेलते जाते हैं, और ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा नशा है, जब आप कहीं ग्रो करते हो, जब आप एक भीड़ में चलते हो, लोग आपको पूछने लग जाए भाई क्या कैसे वो करना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उस कॉन्फिडेंस को डेवलप होते ही आप अपने लिए और ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो जाते हो। फिर आप एक लेवल तक, आपने कहीं ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे उनको, या कुछ भी कर रहे थे, जिम कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, जो लोग एक स्टेरॉइड ले रहे थे। तो दोस्तों अपने आप को अंदर ये एक ऐसा नशा है जो छूटते नहीं छूटता। आप जिम नहीं जाओगे, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी बनने लगी है, आप ग्रोइंग स्टेज में आ गए हो, और आप उस लेवल पे जाके एक आपके माइंड में ना एक पूरा माइंड सेट यही होता है, खाना सोना जिम, खाना सोना जिम। आप कहीं नहीं जाते, आप दुनियादारी से कट जाते हो, आपको बस अपने सिर्फ आप बहुत एक सेल्फिश टाइप हो जाते हो, सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देते हो। और दोस्तों इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि अगर आप मान लो आप हो एक बड़े लेवल, आप 18, 19, 20
का साइज़ ले रहे हो बाइसेप में, तो वहाँ समझ आता है कि आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग कर सकते हो। लेकिन आप ले ही 14, 15, 16 कर रहे हो और उसमें भी आप स्टेरॉइड घुसाए जा रहे हो, तो आप मेहनत कहाँ कर रहे हो? ये कोई मैजिकल ड्रग्स नहीं है। आपको इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, बहुत सारा खाना भी पड़ता है। ये कोई अकेला स्टेरॉइड काम नहीं करते, एक पूरा स्टैक साइकिल चलती है। आपके मल्टीविटामिन, मल्टी विटामिन्स होते हैं, जितने भी आपके एंटीऑक्सीडेंट साथ में चलते हैं, आपको कैल्शियम्स खाने पड़ते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ तो खाते हैं जब आप एक टाइम के बाद सोचना शुरू करते हो ना कि यार हम स्टेरॉइड पे जिंदा है या हम किस तरह से जिंदा है। 8-9 बार की आपको मील चाहिए, अगर आपको एक बड़ा अच्छा साइज चाहिए। आप मल्टीविटामिन, मल्टी कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, DHT ब्लॉकर चाहिए आपको, बायोटिन चाहिए आपको, विटामिन सी चाहिए, और न जाने कितने तरह की मेडिसिन है जो मैं आपको गिनवा दूँ। वेल आर्जिनाइन खाओगे, ये खाओगे, तो इतना सारा स्टैक आप लेके चलते हो कि अगर किसी को अगर वैसे दिखा दे तो वो नींद ना आए उसको। तो इस तरह की माइंड सेट हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी बताने के लिए। मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।